जयश्री, जुपिटर न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबर, जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत शर्तों के साथ। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए कुछ शर्तों के साथ दी इजाजत। कोर्ट ने कहा कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को यात्रा पर रोक के आदेश दिए थे। इस पर केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर कहा था कि श्रद्धालुओं को शामिल किए बिना यात्रा निकाली जा सकती है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रथ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। भगवान जगन्नाथ कल बाहर नहीं आ पाए तो फिर 12 साल तक नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि रथ यात्रा की यही परंपरा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक दिन का कर्फ्यू लगाकर यात्रा निकाली जा सकती है। ओडिशा सरकार ने भी इसका समर्थन किया था कि कुछ शर्तों के साथ आयोजन हो सकता है। परंपरा तोड़ना ठीक नहीं, पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में दोबारा विचार करें। उन्होंने पुरी मठ से जारी अपने बयान में कहा, किसी की यह भावना हो सकती है कि अगर इस संकट में रथ यात्रा की परमिशन दी जाए तो भगवान जगन्नाथ कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा तोड़ी तो भगवान क्या माफ कर देंगे। कोर्ट ने कहा था लोगों की हिफाजत के लिए यात्रा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को रथ यात्रा पर रोक के फैसले में कहा था कि कोरोना महामारी के समय यात्रा की परमिशन दी तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा था कि जब महामारी फैली हो तो ऐसी यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती जिसमें भारी भीड़ आती हो। लोगों की सेहत और उनकी हिफाजत के लिए इस साल यात्रा नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के बेंच ने ओडिशा सरकार से यही कहा था कि इस साल राज्य में कहीं भी रथ यात्रा से जुड़े जुलूस या कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी जाए। पिछली बार मुगलों ने यात्रा रोकी थी। रथ यात्रा नहीं होती है तो 285 साल में दूसरी बार ऐसा होगा। पिछली बार मुगलों के दौर में यात्रा रोकी गई थी। इस बार रथ यात्रा पर पहले से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस बीच भुवनेश्वर के एनजीओ ओडिशा विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर कहा था कि रथ यात्रा से कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। अगर लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर कोर्ट दीपावली पर पटाखे जलाने पर रोक लगा सकती है तो जगन्नाथ यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती।